अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ में गुज़श्ता लेक्चर में हमने हरूफ़ असलिया, हरूफ़ ज़ायदा की पहचान, 6 अक़साम, 7 अक़साम के बारे में पढ़ा। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ़ेल की तरफ चलेंगे। फ़ेल जो है वो अपने मुस्तक़िल माना पर दलालत करता है और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिला होता है। अब ज़माने 3 हैं, गुज़श्ता, मौजूदा और मुस्तक़बिल। सबसे पहले गुज़श्ता ज़माना जो गुज़र चुका उसे कहा जाता है माज़ी। सबसे पहले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ेल माज़ी की गर्दान इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे और इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान तरीके से सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। एक बात याद रखिएगा कि फ़ेल माज़ी की गर्दान यानी फ़ेल माज़ी के पहले सीगे का ताल्लुक़ हरूफ़ असलिया और ज़ायदा की पहचान के साथ है। आप जब भी किसी हरफ के बारे में जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आपको हरूफ़ असलिया जब निकालना चाहेंगे तो आपको उस कलिमे को फ़ेल माज़ी के पहले सीगे पर लेकर जाना पड़ेगा। जब आप उसको पहले सीगे पर ले जाएंगे तो आपके लिए हरूफ़ असलिया और ज़ायदा की पहचान करना आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं। आज का सबक है फ़ेल माज़ी की गर्दान। फ़ेल माज़ी की गर्दान आप देखिए कि इसके ऊपर सारी गर्दानों का दारो मदार है। जब आप माज़ी की गर्दान याद करेंगे तो माज़ी से ही मुज़ारे बनाया जाता है। जब मुज़ारे याद करेंगे तो मुज़ारे से ही अमर, नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल वगैरह बनाया जाता है। तो सबसे असल जो है वो फ़ेल माज़ी है। अब फ़ेल माज़ी कोई भी गर्दान है उसके अंदर आम तौर पर जो है 14 सीगे ज़िक्र किए जाते हैं। 14 एतबारात हैं कलाम के अंदर। वो 14 एतबारात के साथ हर कलाम का अलग अलग सीगा ज़िक्र किया जाता है। आइए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह 14 के 14 आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। कलाम करने वाला वाहिद होता है, वाहिद भी होता है। कलाम करने वाला तस्निया यानी कलाम करने वाले 2 शख्स भी हो सकते हैं। फिर कलाम करने वाले 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कलाम करने वाला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। फिर कलाम करने वाला जो है वो मौजूद भी हो सकता है और गायब भी हो सकता है। अब गायब के एतबार से, जब किसी को गायब के एतबार से कलाम किया जाए तो फिर वो गायब भी होता है। फिर कलाम करने वाला मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। अब ये देखिए, इस तरह एक टेबल अगर बना लिया जाए, कलाम करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, गायब है, मुज़क्कर है। इसी तरह फिर कलाम करने वाली 1 है, काम करने वाली 2 हैं, काम करने वाली 3 है। इसी तरह अब मुज़क्कर के बाद मुअन्नस भी कलाम करने वाली हो सकती है। ये थे गायब के एतबार से। फिर इसी तरह कलाम करने वाला मुखातब मुज़क्कर भी हो सकता है कि जो हाजिर हो सकता है और वो कलाम कर सकता है। कलाम के मतलब है कि काम भी हो सकता है, काम करना भी एक कलाम है। आप काम, फ़ेल है तो आप काम का एतबार कर लीजिए या कलाम का एतबार कर लीजिए। आप जो भी है काम का एतबार करें, खाना पीना, पहनना, सोना, ये सब फ़ेल हैं। इसी तरह हाजिर जो है ये मुअन्नस भी हो सकती हैं। फिर मुतकल्लिम के अंदर जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस। अब ये देखें कि मुज़क्कर जो है मुतकल्लिम के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस का एतबार नहीं किया जाता। मुतकल्लिम के अंदर सिर्फ जो है वो वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम का सीगा ज़िक्र किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ
मुतकल्लिम लिख लें। ये एक टेबल बना लिया। याद रखिए गर्दान हम आम तौर पर रट्टा सिस्टम जो है उसको जारी करते हैं। ठीक है, रट्टा लगाना बेहतरीन अंदाज से अगर रट्टा लगाया जाए तो वो भी देर पर याद रहता है और फिर जब उस पर इजरा किया जाए तो वो और मज़ीद पुख्ता हो जाता है। लेकिन सबसे पहले गर्दान याद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि गर्दान को लिख कर याद किया जाए। बाज़ दफ़ा हुफ़ाज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस जो हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं अगर हमें ये लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखा जाएगा। इसी तरह हम गर्दान याद कर लेते हैं लेकिन हमें लिखने का उसका कोई आइडिया नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसे लिखा कैसे जाएगा। तो इसीलिए बेहतरीन तरीका यह है कि गर्दान को जब भी याद करें अपने हाथों से लिखें, लिखने के बाद उसे याद करें ताकि आपको पता चले कि गर्दान जो है इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा हाथ से लिखेंगे आपके हाथों के ज़रिए भी वो जहन तक मुंतकिल होगा तो बेहतरीन अंदाज में याद करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम फेल जिक्र करते हैं, फ़आला। फ़आला अब हमने जिक्र कर दिया। अब ये देखिए कि ये वाहिद है, फ़आला वाहिद मुज़क्कर गायब है। फ़आला हमने जिक्र कर दिया, हमने इसको लिख दिया फ़आला। अब फ़आला जिस तरह माजी से मुजारे से अमर नहीं, आगे इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल के सीगे गर्दानें बनाई जाती, इसी तरह फ़आला से बाकी सारी गर्दान बनाई जाएगी। असल फ़आला है वाहिद मुज़क्कर गायब। अब एक है मुज़क्कर है और गायब है, फ़आला दो हैं। इसी के साथ अगर हम लाम के साथ अलिफ का इजाफा कर दें तो ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बन जाएगा। फिर आगे फ़आलू, इसी के आगे अगर हम वाव और अलिफ का इजाफा कर दें तो ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बन जाएगा। आमतौर पर हम याद करते हैं फ़आला फ़आला फ़आलू, ये याद कर लिया लेकिन लिखने का तरीका नहीं आता, हमें ये पता नहीं चलता कि इसको लिखना कैसे है। इसीलिए बराए मदीना जब भी गर्दान याद करें तो कोशिश करें कि उसे लिख कर याद करें। अब ये देखें आगे हमने जाना है वाहिद मुअन्नस गायब की तरफ। वाहिद मुअन्नस गायब के अंदर फ़आला फ़ा आइन लाम वैसे ही रहेगा, आगे ता का इजाफा कर दिया जाएगा फ़आलत, ये मुअन्नस का सीगा बन गया। अब आगे तस्निया की तरफ जाना है, उसी ता के साथ अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा बन जाता है। अब हमें जमा की तरफ जाना है तो उसी फेल के साथ फ़आला के साथ नून का इजाफा कर दिया जाए तो ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा बन जाता है। देखिए कि हम फ़आला से शुरू हुए, फ़आला के अंदर ही हम तब्दीलियां करते गए, एक तब्दीली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं, तो सीगे से सीगा बनता चला गया। इल्म सर्फ ऐसे असूल ऐसे कवायद ऐसे जवाबित का इल्म है जिसके अंदर एक कलीमे से दूसरा कलीमा बनाने और इनके अंदर तब्दीली करने के तरीके मालूम होते हैं। ये हैं जी वो तरीके, ये हैं वो तब्दीलियाँ जो आपके सामने की जा रही हैं, इसे ही इल्म सर्फ कहा जाता है। अब हम हाजिर की तरफ चले तो जब हम हाजिर की तरफ चलेंगे तो फिर असल फ़आला ही रहेगा, फ़आला में फिर तब्दीली होगी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम मुज़क्कर की तरफ हाजिर की तरफ चले जाएंगे। फ़आला वैसे ही रहेगा, इसके अंदर ता का इजाफा कर दिया गया। अब ये देखें ता के ऊपर फतहा आ गई और ये ता जो है हमने इसके अंदर फ़आला वही रहा, ता के ऊपर हमने इजाफा कर दिया, फतहा आ गई, तो ये सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया।
फ़अला फिर वही रहा। अब आगे हमने तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाना है, तो इसी के साथ हमने तुमा का इजाफ़ा कर दिया, तो ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया। फिर इसी तरह हमने जब जमा की तरफ जाना है, फ़अला फिर वही रहेगा, आगे तुम का इजाफ़ा कर दिया गया, फ़अल तुम, तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया। टोटल 14 सीगे हैं। 3 हमने मुज़क्कर गायब के बना लिए, 3 हमने मुअन्नस गायब के, फिर 3 मुज़क्कर हाजिर के। अब 3 मुअन्नस हाजिर के सीगे बनेंगे, वो भी इसी तरह हैं, सिर्फ असल फ़अला ही रहेगा। फ़अला के अंदर ही तब्दीलियां होती जाएंगी और सीगे बनते चले जाएंगे। फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। ये देखिए, अब फ़अला फिर वही रहा, ती, तुमा, तुम। ये तब्दीलियों के साथ जो है सीगे आगे से आगे चलते गए। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। मुतकल्लिम के सीगे रह गए, वाहिद मुतकल्लिम, फ़अलतू। तस्निया मुतकल्लिम का सीगा नहीं होता, जमा मुतकल्लिम का सीगा आएगा, फ़अलना। ले जी, ये है फ़ेल माजी की गर्दान। कोई भी बाब हो, किसी भी बाब में आप चले जाएं, सुलासी मुजर्रद के फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतू, फ़अलना। आपके पास कोई भी आप अरबी इबारत में आपके सामने सीगा आ गया। अब जिस तरह इसके अंदर भी ता है, इसके अंदर भी ता है, इसके अंदर भी ता है, ये भी तुमा है, ये भी तुमा है, ये तुम है, ये तुन्ना, इन दोनों की तो पहचान कर ली गई, लेकिन ये भी तुमा है, ये भी तुमा है। अब इन दोनों में पहचान कैसे होगी, ये आपको कलाम बताएगा। अगर जो है आगे कलाम मुअन्नस के एतबार से है तो आप उसे फ़अलतुमा पढ़ेंगे, तो मुअन्नस के एतबार से हम पढ़ेंगे। अगर कलाम मुज़क्कर के एतबार से है तो हम तुमा पढ़ के मुज़क्कर का एतबार करेंगे। अब आपके पास कोई भी ये इस तरह फ़ा आइन लाम ता इबारत में एराब नहीं लगा होता। अब आपको परेशानी है, आपने इसको ता पढ़ना है, ती पढ़ना है, तू पढ़ना है या फ़अलत पढ़ना है। ये आपको नहव बताएगी कि हम इसको फ़अलत पढ़ेंगे, फ़अलता पढ़ेंगे, फ़अलतुन्ना फ़अलती पढ़ेंगे या फ़अलतू पढ़ेंगे। ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको नहव बताएगी। आप नहव के इसबाक देखेंगे, नहव के ऊपर इजरा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये कलाम के अंदर फ़ेल फ़ाइल के एतबार से जो कलाम ज़िक्र किया जाता है तो उसके अंदर पता चलता है कि ये फ़अलतू पढ़ेंगे या फ़अलती पढ़ेंगे या फ़अलता पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि एक फ़अला से ही पूरी माजी की गर्दान बनती है। इसको लिख कर याद करेंगे तो यकीनन आपके लिए आसान से आसान होता चला जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि इल्म सर्फ़ को सीखना सिखाना हमारे लिए आसान फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।